किसान साथियों, आज हमारे बीच आई हैं कोटद्वार से पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजू पाल। और जैसे कि गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है तो गर्मी का असर हमारे साथ साथ हमारे पशुओं पर भी पड़ता है। और कैसे हमारे जो पशुपालक साथी हैं वो अपने पशुओं को इस गर्मी के प्रकोप से बचा सकते हैं, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि गर्मी बढ़ने लगी है और ऐसे में जो हमारे पशुपालक साथी हैं उनकी खास जिम्मेदारी बनती है कि अपने पशुओं के लिए वो ऐसी व्यवस्था रखें जिससे पशुओं को गर्मी ना लगे। तो सबसे पहले हम पशुओं को कैसी जगह पर बांधें या कैसा उनका बाड़ा हो कि पशुओं को पर्याप्त हवा मिलती रहे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखने लगा है और अभी अप्रैल का महीना शुरू हुआ है लेकिन गर्मी काफी बढ़ने लगी है। जैसे हम लोगों को गर्मी लगती है तो हम लोग तो अपने लिए बहुत सारी सुविधाजनक चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पशुओं के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। तो पशुओं की देखभाल का विशेष ध्यान पशुपालकों को रखना चाहिए ताकि गर्मी में पशु स्ट्रेस की स्थिति में नहीं आए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। सबसे पहले पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए पशु के रहने का स्थान साफ और हवादार होना चाहिए। अगर आपने टीन की शेड डाल रखी है तो उसके ऊपर कम से कम 3 से 4 इंच मोटी आपको फूस या पराली की परत डाल देनी चाहिए ताकि जो गर्मी में दोपहर के समय में बहुत ज़्यादा हीट ना बढ़े। और छत जो है, ज़्यादातर छतें जो पशुशाला बनाई जाती हैं उसमें एस्बेस्टस शीट की बननी चाहिए। और अगर आपने कंक्रीट की बना रखा तो भी अगर आप कोशिश करें कि उस पर ऊपर सफ़ेद रंग का चूना पोत दें ताकि परिवर्तित होती रहे, जो भी सूर्य की किरणें होती हैं वो परावर्तित होती रहें ताकि पशुशाला बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगी। खिड़की दरवाजे हमेशा खोल के रखने चाहिए। और गर्मी के समय में, खासतौर से दोपहर के समय में, आपको गीला बोरी या टाट को खिड़की दरवाजे पे डाल देना चाहिए और पानी का छिड़काव करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी आपने पशुशाला बना रखी है या फिर आप अपने पशु को बांध रहे हैं वहाँ कुछ हवादार और छायादार वृक्षों का जरूर आप प्लांटेशन करके रखें ताकि पशु को, अगर गर्मी है, ज़्यादा गर्मी हो रही है तो पशु को छाया मिल सके और ठंडी हवा मिल सके। पशुपालक साथी डेयरी व्यवसाय से भी हमारे जुड़े हैं और एक ही वाड़े में वो कई सारे जब पशुओं को बांधते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ पर कीचड़ और मक्खी मच्छर पनप जाते हैं जी। तो इससे बचाव पशुओं का बहुत ज़रूरी है। इसके लिए थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को आप सुझाव दें। खासतौर से गर्मी के मौसम में कोशिश ये की जानी चाहिए कि एक ही गौशाला में बहुत सारे पशुओं को ना बांधा जाए। सभी पशुओं को पर्याप्त मात्रा में खुला स्थान मिले। और जब भी आप फर्श का निर्माण कराते हैं गौशाला में तो ढाल इस तरीके से बनना चाहिए कि जो पशु का जो गोबर है और मूत्र है वो एक ढाल की तरफ को निकल जाए और पशु आराम से सूखे में ही खड़ा रहे। सवेरे शाम आपको पानी के निकास के लिए भी कुछ ना कुछ नाली का इंतजाम कराना चाहिए। और सवेरे और शाम को खास तौर से आप झाड़ू या फिर जैसे भी है वो जो गंदा बिछावन रहता है उसको भी हटा देना चाहिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं नहलाने की, क्योंकि गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ेगी। तो पशुपालक साथियों को कितने समय में अपने पशुओं को नहलाना चाहिए? देखिए, पशुओं को अगर आपको गर्मी से बचाना है तो खासतौर से जैसे भैंसें हैं, क्योंकि भैंस में एक तो काला रंग होता है, कुछ उसमें जो ग्रंथियां होती हैं, पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं वो भी कम होती हैं और बालों की संख्या भी कम होती है। इस वजह से भैंसों में हीट स्ट्रेस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो कम से कम भैंस को 3 या 4 बार गर्मी में पानी डाल देना चाहिए। ठंडा ताजा पानी डालना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास नाला है, पोखर है, छोटा सा तालाब है या फिर झोड़ जिसको कहते हैं ग्रामीण भाषा में, तो वहां पे भी आप अपने पशुओं को दोपहर के समय में रख सकते हो। और गाय को भी आपको सवेरे और शाम 2 बार तो कम से कम नहलाना ही चाहिए ताकि उनका टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर कूल रहे और वो आराम से खाना खा सकें। जी, नहलाने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पशुओं को पानी पिलाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, पानी भी ऐसा नहीं कि आपने बाल्टी भर के पानी रख दिया है और उसके 1-2 घंटे के बाद आप पिला रहे हो। कोशिश कीजिए कि पानी हमेशा ताजा पानी पिलाएं और स्वच्छ पानी पिलाएं और कहीं का भी रुका हुआ पानी ना पिलाएं। तो पशु को कम से कम 2 या 3 बार पानी जरूर दिखाते रहे गर्मी के मौसम में। जी, अब थोड़ा सा आहार की बात कर लेते हैं, क्योंकि पर्याप्त पोषण भी पशुओं के लिए बहुत जरूरी है। जी। तो किस तरह का चारा पशुपालक साथियों को इन दिनों अपने पशुओं को देना चाहिए? इस समय पशुपालकों को अपने पशुओं को सूखा चारा की मात्रा थोड़ी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि सूखा चारा जब जानवर को दिया जाता है तो उससे ऊष्मा ज्यादा निकलती है और पशु और ज्यादा हीट को महसूस करता है। इससे बचने के लिए पशु को 10 से 20% तक हरे चारे की मात्रा को बढ़ा देनी चाहिए। हरे चारे को एक तो पशु अच्छी तरह से खाता भी है, चाव से खाता है, और प्लस उसमें 30-40% तक पानी की मात्रा होती है। तो जो पशु को डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो तो वो हरे चारे से उसकी पानी की पूर्ति भी होती रहती है, उससे दूध
उत्पादन भी लगातार बढ़ता रहता है। इसके साथ साथ पशु को थोड़ा सा राशन भी देना चाहिए। राशन ऐसा देना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट वाला जो राशन होता है, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो कम कम दिया जाना चाहिए। जैसे आटा चावल वगैरह कम दिया जाना चाहिए, और ऐसा दिया जाना चाहिए जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे कि आप कुछ थोड़ी मात्रा में बिनौला की खली या सरसों की खली दे सकते हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल भी बीच बीच में पिला सकते हैं। इससे क्या होता है कि पशु की जो एक नॉर्मल अपापचय जो होता है वो मेंटेन रहता है, और पशु आराम से हीट स्ट्रेस को कोप अप कर पाता है। जी, कई पशुपालक जो भूसा है उसको भिगा कर भी देते हैं। जी, तो इस तरह से देना क्या सही माना नहीं, जाता है? भूसा को भिगाकर ही देना चाहिए। तो भिगाकर देने से क्या होता है कि एक तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, और भूसे में जो गंदगी होती है प्लस धूल भी होती है वो भी नीचे बैठ जाती है। तो गीला होने की वजह से पशु उसको आराम से चाव से खा भी लेता है, और उसमें जो धूल होती है, जैसे भूसा जो खेतों से लाया जाता है, मिट्टी जो होती है, धूल होती है, वो भी नीचे पानी में नीचे जम जाती है। तो जब आप निकाल के उसको देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है वो। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी के लक्षण हमारे पशुओं में नजर आएंगे। क्या कुछ खास लक्षण हमारे पशुओं में नजर आते हैं कि गर्मी से वो बेचैन है? जी, जब गर्मी होती है तो पशु, स्वस्थ पशु में और जो हीट स्ट्रेस वाला एनिमल है उसमें कहीं ना कहीं अंतर दिख जाता है, और वो अंतर पहचानना पशुपालक को आना भी चाहिए, ताकि वो उसी हिसाब से अपने पशु को सुविधा दे सके और उसका इलाज करा सके। तो जब भी पशु को गर्मी लगेगी या हीट स्ट्रेस होगा तो पशु हाँफने लगता है, पशु की जीभ बाहर को आ जाती है, सांस तेज चलने लग जाएगी, चारा कम कर देगा, दूध उत्पादन भी बहुत घट जाएगा। और कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी नाक से खून आने लग जाता है, या पतले दस्त हो सकते हैं, आंख या नाक उनकी लाल हो सकती है, और पशु में बहुत ज्यादा लार टपकाने लग जाता है और मुंह से बहुत ज्यादा झाग आते हैं। मतलब वो इंडिकेशन देता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं पानी की कमी हो रही है। तो अगर आपके पशु को कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो इसका इंडिकेशन ये है कि आपके पशु को गर्मी लग रही है, तो आप तुरंत ही उसको उस कंडीशन से बाहर निकाल के उसको सुविधा दी जानी चाहिए। तो किस तरह का प्राथमिक उपचार हमारे पशुओं को मिलना चाहिए? प्राथमिक उपचार के लिए तो यह है कि सबसे पहले अगर पशु इस तरह से हाँफ रहा है तो उसको तेज धूप से हटा के हवादार छाया, हवादार किसी पेड़ के नीचे बैठा सकते हैं, उसे पानी दे सकते हैं, और तुरंत ही नहला देना चाहिए। अगर पानी की ज़्यादा पानी नहीं है तो आप लोग गीली बोरी को या टाट को गीला करके भी उसके ऊपर डाल सकते हैं, पंखा चला सकते हैं। और अगर भैंस है, अगर आपके घर के आसपास कहीं जोड़ है या फिर तालाब है तो आप डायरेक्टली उनको वहाँ पे भी डाल सकते हो। क्या खान पान की भी कुछ इसमें भूमिका रहती है? कई बार जैसे हम देखते हैं पशुपालक गुड़ भिगाकर भी अपने पशुओं को देते हैं। जी, नहीं, गर्मी के मौसम में गुड़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। खासतौर से मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने गर्मी के मौसम में ज्वार बोया गया है और अगर बारिश नहीं हुई है तो वो ज्वार खिलाने से पशु को पॉइजनिंग हो जाती है और पशु एकदम से मर भी सकता है। तो अगर मान लिया कि आपके खेतों में ऐसा ज्वार आपने बोया है और बारिश नहीं हो रखी है तो कम से कम उसे 3-4 बार पानी जरूर देना चाहिए। उसके बाद ही पशु को काट के खिलाना चाहिए और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही खिलाना चाहिए। अच्छा, गर्मियों के दिनों में अक्सर हम देखते हैं कि जो दुग्ध उत्पादन है उसमें काफी कमी आती है, तो ऐसे में पशुपालक को क्या करना होगा? देखिए, गर्मी के मौसम में दूध उत्पादन में कमी इसलिए आती है, एक तो पशु जब अगर गर्मी स्ट्रेस है तो पशु बेचैन रहता है और चारा भी नहीं खाता। जब तक चारा नहीं खाएगा, उचित मात्रा में पौष्टिक नहीं आहार नहीं मिलेगा तो दूध उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले कोशिश ये की जानी चाहिए कि पशु को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा मिले, उसे पोषण भी मिले। पोषण के लिए जैसे मैंने बताया कि आप खली का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं, उससे क्या है कि दूध में फैट प्रोडक्शन, फैट की मात्रा भी बढ़ जाती है। अगर आप सरसों की खली, बिनौला की खली या थोड़ा सा तेल भी दे रहे हैं और उसके अतिरिक्त आपको जो रातिब जो देते हैं उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं रोगों की, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी कई सारे संक्रामक रोग हमारे पशुओं को प्रभावित करते हैं जी। जैसे बुखार है या खुरपका, मुंहपका है, साथ ही गलघोटू जैसी बीमारियां हमारे पशुओं को परेशान करती हैं। तो ऐसे में पशुपालक को किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखिए, अगर पशु को हीट स्ट्रेस हो रहा है तो कहीं ना कहीं पशु की इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। जब इम्यूनिटी कम होती है, उसका शारीरिक विकास कम हो जाता है, तो उससे बरसात के मौसम में बीमारी होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बरसात, जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो बाह्य परजीवी भी, अंतर परजीवी भी सभी लोग ज़्यादा अटैक करते हैं पशु में, और अगर उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है वो तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कि खासतौर से लंगड़िया बुखार हो गया या गलघोटू हो गया। तो इन बीमारियों से बचाव के लिए इस मौसम में, अप्रैल मई के मौसम में पशुपालकों को टीका जरूर लगवाना चाहिए। इस मौसम में गलघोटू का, खुरपका, मुंहपका बीमारी का या लंगड़ी बुखार का टीका आप आराम से लगवा सकते हो और अपने पशु को आने वाले मौसम में, बरसात के मौसम में विभिन्न बीमारियों से बचा सकते हैं। तो डॉक्टर मंजू पाल, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे पशुपालक साथियों को दी कि किस तरह से हम अपने पशुओं को गर्मी से बचा सकते हैं। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।